Still confused in finding hybridization? Confused in every term of chemistry? Then this video is for you, man. हेलो गाइस, तो आइए आज डाउट क्लियर करते हैं किस तरह हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम का निकाला जाता है। तो नॉर्मली अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं किसी भी एटम का, तो उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखते हैं। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एटम के लिए सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करके हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि कार्बन एटम पे लोन पेयर नहीं होता है। तो अगर सबसे पहली बात ये देख लीजिए कि अगर एक कार्बन एटम दो सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड समझ सकते हैं आप, दो सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। और अगर यही एक कार्बन तीन सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। और अगर एक कार्बन चार सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। और एक बात याद रखिए कि पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते टाइम हम लोग पाई बॉन्ड को कंसीडर ही नहीं करते हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। और ये देखें, ये कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जिससे आपका डाउट और भी क्लियर होगा। तो ये देखिए, ये कार्बन है और ये कार्बन चार सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, मैंने ऊपर लिखा है देखिए sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अब इसका देखिए, तो अगर मल्टीपल बॉन्ड होता है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उसमें एक बॉन्ड सिग्मा और उससे ज़्यादा वाला पाई, किसी भी एटम के साथ एक बॉन्ड सिग्मा रहना ज़रूरी है। मल्टीपल बॉन्ड में उससे ज़्यादा जो भी बॉन्ड होगा वो पाई होगा, मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक बॉन्ड सिग्मा कंफर्म है, उससे ज़्यादा वाला बॉन्ड पाई होगा। तो यहाँ काउंट कीजिए, वन सिग्मा बॉन्ड, टू सिग्मा बॉन्ड, थ्री सिग्मा बॉन्ड। तो कितना हो गया थ्री सिग्मा बॉन्ड के लिए sp2। यहाँ देखिए सिमिलर ही है, वन टू थ्री सिग्मा बॉन्ड, तो इसका होगा sp2। यहाँ देखिए, मैंने मल्टीपल बॉन्ड बताया है कि ये एक बॉन्ड रहता है सिग्मा, तो इसमें देखिए ये होगा सिग्मा और उससे ज़्यादा वाला पाई। तो देखिए एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा वहाँ, तो दो सिग्मा के लिए क्या था sp। यहाँ देखिए s और p क्या हो गया, दोनों मिलाकर sp। यहाँ देखिए, अब इतने बड़े मॉलिक्यूल के देखिए हरगिज़ घबराना नहीं है कि भाई कैसे होगा, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल में एक एक एटम का निकलता है, हाइब्रिडाइजेशन पूरे मॉलिक्यूल का एक साथ नहीं निकलता है, तो ये आपके लिए आसानी है। तो देखिए चार सिग्मा बॉन्ड है तो उसके लिए sp3। इस कार्बन एटम का देखिए, इसमें भी फोर सिग्मा बॉन्ड sp3। ये डबल बॉन्ड है तो इसमें तीन सिग्मा बॉन्ड होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2। इसका देखिए sp2 होगा, इसका भी वन टू थ्री हाइब्रिडाइजेशन, थ्री सिग्मा बॉन्ड सॉरी। इसका देखिए ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो इस एटम का होगा sp। एक एटम मेरा छूट गया, उसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। देखिए नॉर्मली मैं बता देती हूँ, अगर कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, और अगर डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो sp2, ट्रिपल से कनेक्टेड है तो sp। थैंक यू।